हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहाँ पर आज हम लोग अपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में सारे बेसिक्स फार्मूला जो हमें इस चैप्टर में यूज़फुल हैं वो हमने किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ कंबाइंड इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंबाइंड इक्वेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमें एक इक्वेशन दिया रहेगा दैट इज u, जो कि होगा a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, इस फॉर्म में हम अपना इक्वेशन हमेशा लिखते हैं और u जो है वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह ये जो एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन भी ऐसे ही होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज वी विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन जो है वो क्या होंगी, इक्वल टू 0 होंगी। तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, u इंटू वी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू वॉट, 0। तो यहाँ पर हमें इनका क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, उसे हम अपना कंबाइंड इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड थ्योरम अगर हमें आएगा तो ही थर्ड थ्योरम आ सकता है। और थर्ड थ्योरम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के पूछा गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आइए थ्योरम स्टार्ट करते हैं विद अवर थ्योरम। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट थ्योरम है। ये थ्योरम हमें क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। यानी हमारे दो लाइन है, अगर u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 तो uv जो है उनका कंबाइंड इक्वेशन होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ये हमें थ्योरम बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ में ही आएगा ये पार्ट भी, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस तरह से हमारा डायग्राम हो जाएगा। ये अगर हमारा q हो गया, ये हमारा p हो गया, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2। अब ये जो लाइन है ये समझ लीजिए u को रिप्रेजेंट कर रहा है, u इज इक्वल टू 0, और ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, v इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दो लाइन है हमारे और इनका कंबाइंड इक्वेशन क्या है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लेंगे, पता है कि v हम अगर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 और u हम लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। अगर हम इसे इस तरह से कंसीडर करते हैं तो हमें पता है कि पॉइंट P जो है वो किस पे आ रहा है, लाइन V पे आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट पॉइंट P x1 y1 एनी पॉइंट ऑन लाइन v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट P है x1 y1 जो है वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी इस इक्वेशन में अगर हम x1 y1 की वैल्यू डालेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि देयरफॉर P x1 y1 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1। देयरफॉर a1x1 यानी x की जगह पे हम x1 लिखेंगे प्लस b1y1 प्लस c1 विल बी इक्वल टू वॉट, 0, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर 0 आएगा ही। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसे u इंटू वी करूँ, ठीक है, u इंटू वी क्या होगा हमारा, u हमारा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है, इंटू वॉट, a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे b2y प्लस c2, इसे लिखेंगे a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमें क्या आ रही है, इसकी वैल्यू हमें 0 आ रही है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी हमें U इंटू वी का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बस हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था। अब ये तो लाइन V के लिए हो गया कि अगर V पे कोई भी पॉइंट है जो V को सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पर U इंटू वी का प्रोडक्ट तो 0 आएगा, यानी कंबाइंड इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर यही सिमिलर चीज़ यूज़ करके हम U के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलरली we can prove for U is equal to 0 at point Q that is x2 y2। ठीक है, अब इसे हमें वापस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर हमने लिख दिया, यानी सिमिलरली इसी तरह से हम इसे भी प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2, और यहाँ पर हमारा यही वाला इक्वेशन आएगा जिसकी इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 इंटू दिस इक्वेशन विल बी 0। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर है ये तो हमारे थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक और कंडीशन लेना है, दैट इज पॉइंट r, यानी हमारा पॉइंट r जो है दैट इज x डैश y डैश। ठीक है, ये कंडीशन है पॉइंट r x डैश y डैश। अब पॉइंट है ये लाइन uv पे है कहीं पर भी, यानी जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगी और उसका हम लाइन बनाएंगे तो वो लाइन पर ये कहीं पर भी है। तो हम लिखेंगे पॉइंट r विल बी एनी पॉइंट ऑन लाइन uv इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम पॉइंट पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या है u का, दैट इज a2 x डैश हो जाएगा प्लस b2 y डैश प्लस c2, और हमारा v हो जाएगा a1 x डैश प्लस b1 x डैश प्लस c2 विच विल बी इक्वल टू वॉट, 0। क्यों इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि ये जो है हमने क्या बोला है कि लाइन uv पर है, यानी लाइन uv पे है तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने दोनों को क्या पुट कर दिया है, 0 पुट कर दिया है। अब क्योंकि दोनों 0 है तो u इंटू वी भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर हमारा इस चीज़ का कंक्लूजन क्या है कि every point which satisfies u into v is equal to 0, इस लाइन को जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगी तो that line will be either on u is equal to 0 और v is equal to 0, u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट u इंटू वी इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगी तो वो पॉइंट जो है या तो लाइन u पर होगी या तो लाइन v पर होगी। ये हमारा कंक्लूजन है और ये हमारा आसान सा थ्योरम है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरम यहीं पे कंक्लूड होता है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरम है जिससे पहले हमें होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस टर्म्स क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा। तो आइए वो देख लेते हैं। थ्योरम 2 स्टार्ट करने से पहले हमें क्या समझना है, डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है ये समझना है। तो पहले वो समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ टर्म होता क्या है। डिग्री ऑफ टर्म का मतलब होता है कि अगर एक हमें इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 9x² प्लस 10x³ y² प्लस 10xy², ठीक है। अगर ये हमें एक इक्वेशन है तो यहाँ पर डिग्री ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो टर्म समझेंगे हम कि ये एक टर्म है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 अलग अलग टर्म्स है एक ही इक्वेशन के। अब इन इक्वेशंस के इनके वेरिएबल के इंडाइसिस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x का 2 है, y का 1 है, यानी इसका क्या है, डिग्री 3 है। इस टर्म का डिग्री क्या है, 5 है, और इस टर्म का डिग्री भी कितना है, 3 है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन समझना है। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है कि पूरे इक्वेशन का जो भी टर्म है सबकी डिग्री क्या हो, सेम हो। होमो का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पर हमारा 2x है, इसका वेरिएबल का इंडेक्स क्या है, 1, और y का वेरिएबल का इंडेक्स भी 1 है। तो यहाँ पर पूरे इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सबका वेरिएबल का इंडेक्स अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 2xy प्लस y² है, ये भी 1 है। तो यहाँ पर इसका डिग्री 2 है और इसका भी डिग्री 2 है, यानी पूरे इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है टर्म्स का डिग्री क्या है, सेम है, यानी ये भी होमोजीनियस इक्वेशन
है। यहाँ पर हम अपना सेकंड थ्योरम देख लेते हैं। हमारा सेकंड थ्योरम क्या बोलता है स्टूडेंट्स, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस है जिनका हमें क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो दोनों लाइंस जो है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। तो वहाँ पर हम अगर दो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन फाइंड करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन, वो दो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होनी चाहिए, तो उनका जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो होगा होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारा डायग्राम होगा इस तरह से, तो आसानी होगी हमें समझने में। ये हमारा एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये हमारा दूसरा लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को a1x प्लस b1y बोल दूँ, क्यों c क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो यहाँ पे c होगा ही नहीं। अवर c इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसका इक्वेशन इस तरह से होगा, और इसका इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बस प्रूफ क्या करना है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 होगा। ये हमें बस प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि u हमारा a1x प्लस b1y है और v हमारा a2x प्लस b2y है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ है। तो अगर मुझे इनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है तो u इंटू वी करूँगा मैं, यानी a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y। तो यहाँ पर क्या होगा, ये a1x जो है वो इनसे मल्टीप्लाई होगा, दैट विल गिव अस नथिंग बट a1 a2 x स्क्वायर, प्लस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा a1 b2 और x इंटू वाई। अब हमारा ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट विल गिव अस नथिंग बट b1 a2 x इंटू वाई एक्स वाई, और ये b1 b2 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है बस। अब हम देख सकते हैं a1 a2 x स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों में x y कॉमन है, तो ये क्या है a1 b2। ठीक है, a1 b2 प्लस a2 b1 है, तो यहाँ पर मैं इसे a2 b1 इस तरह से लिख लेता हूँ, और बाहर क्या आ गया, दोनों में से x y हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस b1 b2 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि हमने अभी पिछले थ्योरम में प्रूव किया कि u इंटू विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसलिए हमारा फर्स्ट थ्योरम हमें समझना ज़रूरी था, वो हमने समझ लिया। अब वो हम सेकंड थ्योरम में अप्लाई कर रहे हैं कि u इंटू वी इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर हमें इक्वल टू 0 आ गया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका इंडेक्स क्या है, 2, यानी इस टर्म का इंडेक्स 2 हो गया। अब यहाँ पर x और y है, यानी 1 + 1 2, यहाँ पर y स्क्वायर है यानी 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे टर्म बने हैं इस इक्वेशन के, सबकी डिग्री क्या है, 2 है, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 है। तो बस हमें यही प्रूफ करना था। अब यहाँ पर आगे सिंप्लीफाई करते हुए हमने क्या किया है, अगर हम a1 a2 को a पुट कर देते हैं, इफ वी पुट a1 a2 को हमने a पुट कर दिया, a1 b2 प्लस a2 b1 को हमने 2h पुट कर दिया, और b1 b2 को हमने b पुट कर दिया, तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2h x y प्लस by square is equal to 0. So this is nothing but our homogeneous equation in degree 2 of two straight lines passing through what, origin. तो यहाँ पर इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे देखते हैं हमारा थर्ड थ्योरम, जो इन दोनों थ्योरम पे बेस्ड है और एग्जाम में पूछता भी है, तो आइए जल्दी से वो देख लेते हैं। हम अपना थर्ड थ्योरम भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड थ्योरम क्या है, अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर
इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर ये बोलना क्या चाह रहा है कि हमारा जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है वो ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। कब? जब हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। सबसे पहले तो हम अपना इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम अपना प्रूफ इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई विल बी व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो केसेस हैं। सबसे पहला केस जो है वो क्या होगा कि केस 1 विल बी व्हाट, b इज इक्वल टू 0, यानी इस b को हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम b इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। बी वाई स्क्वायर तो हमारा हट जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ का मतलब क्या है कि हम दोनों में से x को अगर बाहर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस 2hy इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि x इसमें से कॉमन निकल गया, इसमें से कॉमन निकल गया। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है इसका और इसका, यानी x इज इक्वल टू 0 होगा और ax प्लस 2hy भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब हमें पता है कि इक्वेशन अगर 0 है तो ये दोनों इक्वेशंस जो है वो ओरिजिन से पास हो रही होगी, हमने पिछले ही हमारे थ्योरम में पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये x इज इक्वल टू 0 है, यानी हमारा y एक्सिस है ना, y एक्सिस ही हमारा x इज इक्वल टू 0 होता है, और ये यानी x प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं हम कि ये लाइन और ये लाइन दोनों ही कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब ये हमारे थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा थ्योरम क्या बोल रहा है, अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, यानी ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। आइए सेकंड केस देखते हैं। बस इसमें हमें जो है वो ध्यान रखना है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर b इज़ इक्वल टू 0 लिया हमने, यहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जब b इक्वल टू 0 नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस स्टेप्स याद रखिए, मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिख देता हूँ। हमारा स्टेप 1 क्या होगा कि इस इक्वेशन में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे b को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b। तो पूरे इक्वेशन में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, b। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2hbxy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने b पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर b मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, इसको हम उस तरफ लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2hbxy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वहाँ पर जाके हो जाएगा माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ होने के बाद यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि हमें LHS को जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं बन सकता, इसमें हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। वो चेंजेस क्या है, अगर मैं ये इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर करूँ तो मेरा ये इक्वेशन अभी फ़िलहाल क्या है, 2hbxy वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है। अब हम देख सकते हैं कि बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है हमारा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी दोनों का ही स्क्वायर हो रहा है, मतलब बी हमारा इज नथिंग बट बी वाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 तो है, ठीक है, h के साथ x आ रहा है, क्यों, क्योंकि b के साथ तो y आएगा, तो बी वाई तो अलग हो गया, तो h के साथ क्या आएगा, hx। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा a हो गया, और ये हमारा b हो गया, और ये हमारा 2 हो गया, यानी 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a स्क्वायर। तो हमारा a क्या है, hx। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर x स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर ऑन LHS। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड
क्या ऐड करना है हमें, हमारा a जो है वो hx है, तो यहाँ पर a स्क्वायर चाहिए, तो h स्क्वायर x स्क्वायर को हमें ऐड करना पड़ेगा, h स्क्वायर x स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, h स्क्वायर x स्क्वायर, बाकी पूरा इक्वेशन एज इट इज़ लिख देंगे इस तरह से, b स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बोथ द साइड हमने ऐड कर दिया। अब ये वाला इक्वेशन जो है ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। क्या बन गया है ये, एच एक्स यानी ए प्लस बी वाई बी द होल स्क्वायर, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। हम h को पहले लिख लेते हैं, h माइनस ए बी बी, और बाहर बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारा एज इट इज जाएगा प्लस बी वाई स्क्वायर। अब द होल स्क्वायर में है, ये हमारा स्क्वायर में है, तो हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर बस हम क्या करेंगे, h माइनस ए बी को हम रूट में डाल देंगे और बाहर स्क्वायर डाल देंगे, ताकि सारे जो है वो क्या हो जाए, स्क्वायर में हो जाए। अब इसका रीजन क्या है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अब रूट में चला गया है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है ना वो हमारा या तो इक्वल टू जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि रूट में है तो वो माइनस में नहीं हो सकता, यानी जीरो से कम नहीं हो सकता। तो ये हमारी कंडीशन आ गई, और यहाँ पर भी हमें वही बोला है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो हमारी कंडीशन तो आ गई। अब हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वेशन का कंबाइंड इक्वेशन वो भी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा और ओरिजिन से पास होगा। तो यहाँ पर इसे हम इस तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर माइनस h माइनस ए बी द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब हम देख सकते हैं कि इसे पूरे को अगर हम a कंसीडर करें और इसे पूरे को अगर हम b कंसीडर करें, तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारा यही फॉर्मूला इस पर भी अप्लाई होगा। तो हमारा a क्या है, एच एक्स प्लस बी वाई, एच एक्स प्लस बी वाई, हमारा b क्या हो जाएगा, रूट ऑफ h माइनस ए बी और x। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा वापस एच एक्स प्लस बी वाई और माइनस रूट ऑफ h माइनस ए बी इंटू एक्स। तो यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं, x और x कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे ऐसा लिखूँ, h प्लस रूट ऑफ h माइनस ए बी, और बाहर कॉमन निकलेगा हमारा x और प्लस बी वाई। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरे वाले में भी सेम होगा, h माइनस रूट ऑफ h माइनस ए बी, दिस विल बी x कॉमन प्लस बी वाई। ठीक है, इज यहाँ पर भी इक्वल टू जीरो आएगा। तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर जीरो आ रहा है, तो u इंटू वी विल बी इक्वल टू जीरो। तो हम इक्वेशन में देखा कि u इंटू वी इज इक्वल टू जीरो होता है कब, जब u और v दोनों ही कहाँ से पास हो रहे होते हैं, ओरिजिन से पास हो रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द इक्वेशन कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्या है, h प्लस रूट ऑफ h माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और h माइनस रूट ऑफ h माइनस ए बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दीज लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लाइन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें यही आने वाला है, यानी ये लाइन जो है वो ऐसी दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रही है, यानी ये लाइन भी ओरिजिन से पास होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये वाला इक्वेशन जो है वो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन है, यानी ये दोनों लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो हमारा ये कंबाइंड इक्वेशन भी ओरिजिन से पास होगा। लेकिन जब हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पासिंग थ्रू ओरिजिन व्हेन
एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ तक प्रूफ था। तो बहुत ही आसान प्रूफ है स्टूडेंट्स, अगर हमें पहला और दूसरा थ्योरम आता है तो हम ये बहुत ही आसानी से प्रूव कर लेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसान टर्म में हमने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको तीनों थ्योरम्स समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरम्स करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग आवर प्रैक्टिस सेट 4.1। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।